चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक रैली को संबोधित करके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री विजय संकल्प सखनांद रैली की शुरुआत करेंगे जो बस्तर में ही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने शनिवार को अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया, जिसको लेकर देश भर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के नेताओं ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। देश में भले ही अभी लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा हो, अभी एक भी सीट पर भले ही वोटिंग नहीं हो, रिजल्ट आने में भले ही अभी दर्जनों दिन बचे हो, लेकिन मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल की तैयारी में जुटे हुए हैं। पश्चिम चंपारण के बस्तिया में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर भी फोकस किया और बिहार में खुद के मुख्यमंत्री बनने की अपील की। जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के दावे को मान्य करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी दक्षिण और पूर्वी भारत में अपनी सीट एवं मत प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव प्रचार अपनी पूरे सवाब पर है। अपने स्टार प्रचारकों के साथ हर पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी है। देश भर में कुल 7 चरणों में मतदान होना है। तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी आप के राज्यसभा सांसद संजय सिन्हा ने नीतीश कुमार के INDIA से बाहर जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक दशक में 5 बार जदयू नेता नीतीश कुमार ने पाला बदला है। नीतीश कुमार ने 18 महीने से भी कम समय में गठबंधन छोड़ने के बाद NDA में आ गए थे। भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश भर के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक मौसम चेतावनी जारी कर दी है। बढ़ते तापमान, बारिश और लू की स्थिति के साथ नागरिकों से अलर्ट रहने और आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। केरल में IMD ने 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक तापमान बढ़ने की भविष्यवाणी करते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाई और लोगों का अभिवादन करने के लिए फिर से प्रचार रथ पर सवार हो गए। उनके साथ मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, स्थानीय सांसद और पार्टी प्रत्याशी भी रथ में सवार हो गए। बिहार के नवादा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि यह तो ट्रेलर है, अभी तो भारत को बहुत आगे लेकर जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में मोदी की नई गारंटी आने वाली है। इसमें गांव की 3 करोड़ बेटियों को लखपति दीदी बनाना और गांव की बेटियों को ड्रोन पायलट बनाना शामिल है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी के नेता ने जंतर मंतर पर आज सामूहिक भूख हड़ताल की। इस दौरान आतिशी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस शराब नीति घोटाले में पैसे का लेन देन शराब कारोबारी शरत रेड्डी से लेकर बीजेपी तक हुई है। ED उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार करती? ED और CBI बीजेपी का हथियार बन चुकी है। पीएम मोदी की जनसभा में नीतीश कुमार की जवाब फिसल गई है। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल का 18वां जबकि प्रधानमंत्री का 10वां साल चल रहा है, यह आगे भी जारी रहेगा। 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि 4000 से ज्यादा सांसद रहेंगे। इसके पक्ष में दरअसल वह 400 ज्यादा सांसद के जीतने की बात कहना चाहते थे।
अंबाला गांव बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूर नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा करेंगे। प्रशासन ने प्रधानमंत्री की सभा की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। बस्तर लोकसभा में पहले चरण के अंतर्गत 19 अप्रैल को मतदान होना है। बस्तर लोकसभा सीट भाजपा के लिए इसलिए अहम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नवादा जनसभा में उपस्थित लोगों से संवाद करते हुए याद दिलाया कि एक समय बिहार में जंगल राजा हुआ करता था। सीएम नीतीश कुमार और सुशील मोदी अपने अथक प्रयासों से जंगल राजा का खात्मा किया। बिहार में अब एक सुरक्षित वातावरण बन चुका है। अब दोबारा जंगल राजा नहीं चाहिए। बिहार की जनता के पास अब मोदी की गारंटी भी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में पक्ष और विपक्ष के नेता सियासी मंथन में जुटे हुए हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन बिहार की सभी 40 सीटें पर जीत की रणनीति पर काम करने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। वह इस दौरान चंद्रपुर जिले में शाम 5 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में गुजरात के आदिवासी बहुल सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप की नजर है। यहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के किले को भेदने के लिए दोनों दलों ने गठबंधन किया है। हरियाणा लोक हित पार्टी के अध्यक्ष और सिरसा से विधायक गोपाल काढ़ा की लोकसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से वो बीजेपी के मंथन में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नवादा में रविवार को एक चुनावी रैली में दिया गया भाषण कई मायनों में दिलचस्प रहा। अपने 25 मिनट के संबोधन में उन्होंने कुछ बातें मजाकिया अंदाज में भी कही। आखिर में उन्हें मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते भी देखा गया। पिछले साल 7 अक्टूबर को गाजा स्थित हमास आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने आतंकी समूह के ठिकानों को निशाना बनाया। इस घटना को तकरीबन 7 महीने बीत जाने के बाद गाजा की सूरत ही बदल गई। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा की चोरी हुई फॉर्च्यूनर कार वाराणसी से बरामद हुई है। उनकी कार कथित तौर पर दिल्ली के गोविंदापुर इलाके एक सर्विस सेंटर से चोरी हो गई थी। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कभी एक दूसरे के साथी रहे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच अब बयानबाजी हो रही है। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी 400 पार का नारा रटते रहे लेकिन उनकी दाल नहीं गलने वाली है। पीएम मोदी अपने सभाओं में कहते हैं कि मेरी सरकार के काम का सिर्फ टेलर दिखा रहे हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। सवाल यह है कि उनकी सरकार ने बीते 10 सालों में क्या काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में गरजेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेताओं से या तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होने या कार्रवाई का सामना करने के लिए कह रही है। पुरुलिया जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और आयकर विभाग जैसी एजेंसियां बीजेपी के हथियार के रूप में काम कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली पूर्व आप विधायक संदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका पर सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट ने इससे पहले अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली 2 जनहित याचिकाएं खारिज कर दी थी।
आरजेडी 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना कर चुकी है। ऐसे में वह इस चुनाव में अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। परिणामों को पार्टी हित में करने के लिए ही एमवाई के साथ ही राजद, बहुजन अघाड़ी आदि आबादी और पुअर यानी गरीब की पार्टी होने का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन अपने कोर वोटर मुस्लिम यादव को लेकर बेहद सतर्क है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह इसलिए खड़गे के बयान पर नाराज हुए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष ने नागालैंड से संबंधित अनुच्छेद 371 पर उनका राज खोल दिया। जयपुर की एक सभा में कांग्रेस अध्यक्ष ने गलती से अनुच्छेद 370 की जगह मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 371 को खत्म करने की बात कही थी।